कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए 2500 करोड़ रुपए और प्रति मंत्री पद के लिए 100 करोड़ रुपए के भुगतान के वरिष्ठ भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के दावों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। केपीसीसी प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने मांग की। राज्य कांग्रेस कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि भारी भुगतान पर मुख्यमंत्रियों और मंत्री पदों की बिक्री पर यत्नाल का आरोप एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कुमारस्वामी ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के आंकड़े स्पष्ट हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य में कोरोना के आंकड़ों को रिकॉर्ड करने की पारदर्शी व्यवस्था है और अब तक 40,060 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। मंत्री ने कोरोना के आंकड़े को लेकर किसी भी तरह की अटकलबाजी और भ्रष्टाचार की अपील की है। कलबुर्गी सरकार पीएसआई भर्ती घोटाले के मूल कारणों की जांच कर रही है और सही दिशा में बढ़ रही है। राज्य के गृह मंत्री अरागा गणेंद्र ने शुक्रवार को कहा कि दोषियों से निपटा जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सरकार के कुछ मंत्रियों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच पारदर्शी तरीके से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि घोटालेबाज भविष्य को कवर कर सके। बंगलौर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार संभालने वाले नवनियुक्त तुषार गिरिनाथ ने अदालती विवादों और बाधाओं के मुद्दे पर कई शिकायतों के बीच पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद बोलते हुए तुषार गिरिनाथ ने कहा, बाधाओं की समस्या केवल सीमित नहीं है, यही समस्या है। मिट्टी के बर्तनों की समस्या प्रबंधन और मिट्टी मुक्त सड़कों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुद्दा उच्च न्यायालय और मुख्य सचिवों के समक्ष प्रस्तावित किया गया है। कर्नाटक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की नजर भ्रष्ट करने वाली केंद्र सरकार से झूठ मांगा है। कोविड-19 ने अकेले भारत में 2020 से 21 तक 47 लाख लोगों की जान ली है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडूराव ने नाराजगी व्यक्त की है कि मोदी सरकार ने 4.8 लाख लोगों की मौत को टाला है। यहाँ प्रेस क्लब में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिचर्ड मॉरिस ने कहा, राष्ट्रीय नेता के रूप में उनकी अखंड उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण प्रदान करने के लिए हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के आभारी हैं। एक कहावत है कि महान नेताओं को उनके मूल स्थान पर उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में ऐसा न होने दें, जो बेजे मंगलुरु में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार पूरे भारत में किया था। विधायक रघुपति भट्ट ने कहा है कि उन्हें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रमोद माधवराज के भाजपा में शामिल होने की जानकारी नहीं है। इस संबंध में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भट्ट ने कहा, प्रमोद माधवराज के भाजपा में शामिल होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मुझे उनके पार्टी में शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है। हाल ही में मैं सीएम बोम्मई की उडुपी यात्रा के दौरान उनसे मिला था। मैं नाश्ता कर रहा था, उसके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने सीएम से मिलने का समय मांगा था, इसलिए वो कंट्री इन होटल आया था। कर्नाटक ट्रांसफार्मर प्रबंधन अभियान के पहले दिन कुल 16,114 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की गई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग अधिकाधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। सुनील कुमार ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है कि मेस्कॉम जोन के 1,353, बेस्कॉम जोन के 534, सेस्कॉम के 1,535 और जेस्कॉम जोन के 12,206 को ठीक किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, ने शुक्रवार को उत्तरी कोलकाता के काशीपुर में एक भाजपा अधिकारी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जो फांसी पर लटके पाए गए थे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने घटना को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अमरनाथ यात्रा के मुख्य मार्ग अनंतनाग जिला के अंतर्गत आने वाले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने आज की मुठभेड़ को इस मार्ग पर संभावित आतंकवादी हमलों को रोकने में बड़ी सफलता बताया है। पुलिस ने कहा कि आज मारे गए 3 आतंकवादियों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है।